नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेन में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अच्छा टॉपिक, एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें से लगभग क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से आते रहते हैं। लगभग इंग्लिश जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है तो वहाँ पर ये टॉपिक्स में से एक न एक क्वेश्चन तो 100% अवश्य आता है। तो देखते हैं वो टॉपिक कौन सा है। वो टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसे हम नरेशन भी कहते हैं, स्पीच भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान एक टॉपिक है। तो देखते हैं एक आसान सा बेसिक सी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। इस बेसिक जानकारी से ही आपको लगभग 80% चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले जो स्पीच होते हैं वो दो प्रकार की। स्पीच का मतलब बोलना, कि हम सेंटेंस को किस तरीके से बोल सकते हैं, कितने तरीकों से बोल सकते हैं, सामने वाले के पास में बात को कितने तरीके से पहुंचा सकते हैं। स्पीच का मतलब एक बोलना होता है, मतलब सेंटेंस। तो एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब जस्ट सामने वाले को बोलना, डायरेक्ट कहना किसी बात को, जस्ट सामने से डायरेक्ट कहना, वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जो किसी बात को कहना तो सामने वाले से, लेकिन थर्ड पर्सन के जरिए कहना है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उस बात को पहुंचाना है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब व्यक्ति किसी व्यक्ति के ठीक ठीक शब्दों को उसी रूप में उद्धरण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस को लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। देखो ये रहा, राम सेड आई एम हैप्पी। अच्छा, राम सेड और आई एम हैप्पी, तो ये राम सेड है, ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब, और आई एम हैप्पी ये है रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ये बोला है। तो ये सेंटेंस है, राम ने कहा, तो इसको सेम टू सेम ऐसे बोल देते हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन उसको थर्ड पर्सन के जरिए बुलवाना है तो उसको फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। और एग्जांपल देखो देखो, राम सी सेड, उसने कहा आई विल कम टुमारो, उसने कहा कि मैं कल आऊंगी। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इनका यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाए तो देखो देखो इनडायरेक्ट स्पीच का अगला सेंटेंस, जब किसी व्यक्ति की बात को अपने शब्दों में बताया जाता है, उद्धरण जो इन्वर्टेड कॉमाज है उसको हटा दिया जाता है, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। कैसे देखो, राम सेड, राम ने कहा कि ही वाज हैप्पी। अब ये राम, राम ने कहा, राम ने, लेकिन यहाँ पर जो किसी के जरिए बात पहुंचाई जा रही है वो राम नहीं पहुंचा रहा, इसमें कोई थर्ड पर्सन कह रहा है कि राम ने कहा कि वह खुश था। तो थर्ड पर्सन हो गया, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। देखो दूसरा सेंटेंस में, सी सेड, उसने कहा दैट सी वुड कम द नेक्स्ट डे, कि वो अगले दिन आएगी। उसने कहा कि वो अगले दिन आएगी, इसका मतलब कहा तो सी ने है, लेकिन सी अभी इस समय डायरेक्ट में प्रेजेंट नहीं है, वो इनडायरेक्ट रूप से अपनी बात को पहुंचा रही है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हो गए। अच्छा, ये बनते कैसे हैं, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाए जाते हैं? तो इनको कुछ मुख्य नियम होते हैं, 4-5 नियम होते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है अंग्रेजी में, वो तो होता है कि इनमें से जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये जो लगा रहता है इन्वर्टेड कॉमा, और कॉमा इन दोनों को हटा देते हैं। जैसे ही सेड, एक तो ये लग रहा कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा ये स्पीच के दोनों सेंटेंस की तरफ लगा रहता है, ये दोनों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब हटा देते हैं। जैसे ही सेड आई एम स्टूडेंट, उसने कहा कि मैं छात्र हूँ, तो ही सेड दैट ही वाज स्टूडेंट, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया गया है। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार टेंस बदलता है, इसमें एक टेंस बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जैसे मैंने अभी सेंटेंस बताया कि जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का कहलाता है, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का सेंटेंस होता है। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट में हुआ तो सेंटेंस का टेस्ट वो टेंस चेंज होगा नहीं। लेकिन यदि पास्ट में हुआ तो सेंटेंस का जो टेंस है इस रिपोर्टेड स्पीच का, वो 100% चेंज होगा। देखो कैसे और होगा कैसे। जैसे ये डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच में यदि वो सेंटेंस अपन को सिंपल प्रेजेंट मिल जाता है, कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब में। देखो ये रहा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सैड टोल्ड पास्ट टेंस में हो, ये सैड और टोल्ड ये दोनों पास्ट टेंस की फॉर्म, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है।
मतलब ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ये वाले सेंटेंस आपको मिल जाते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड और टोल्ड मिल गया, और डायरेक्ट स्पीच में आपको ये वाला सेंटेंस मिल गया, ये वाला टेंस मिल गया, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये टेंस में चेंज कर देते हैं। कैसे? सिंपल को, सिंपल जो प्रेजेंट होता है उसको पास्ट में कर देते हैं चेंज, मतलब होगा सेम में ही लेकिन प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप ध्यान दीजिएगा। देखो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये सिंपल पर पास्ट हो गया तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। विल है, प्रेजेंट इसका पास्ट बना दिया, गुड। कैन का पास्ट बना दिया, गुड। मे का पास्ट बना दिया, माइट। मतलब इधर को जो इनडायरेक्ट स्पीच में अपन सबको क्या बना देंगे, पास्ट बना देंगे। उधर को प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस हुआ, जैसा भी सेंटेंस हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम उसको पास्ट का टेंस बना देते हैं। तो ये चेंज करते हैं टेंस में। नेक्स्ट देखो, इसका एक एग्जांपल है। ही सेड आई राइट ए लेटर। उसने कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो ही सेड, यहाँ पर सेड आ गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर सेड आ गया। अब सेड का सेड ही रहेगा। ये सेड टोल्ड, इसमें भी होता है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, लेकिन जब ऑब्जेक्ट होता है तब सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। आस्क्ड में चेंज कर, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आस्क्ड में भी चेंज होता है, टोल्ड में भी चेंज होता है, कई बार चेंज भी नहीं होता यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो। जो सेंटेंस का एक्सप्रेशन भाव है उसके अनुसार चेंज होता है। इसको हम डीपली जब एक्सरसाइज करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी देखिए, ही सेड आई राइट ए लेटर। तो ही सेड दैट ही रॉट ए लेटर, ये प्रेजेंट था और प्रेजेंट को हमने किस में बदल दिया, पास्ट में बदल दिया, रॉट सेकंड फॉर्म हो गई पास्ट। तो ये टेंस का चेंज हो गया। अगला जो परिवर्तन होता है वो होता है प्रोनाउन। यदि डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच में यदि आई वी यू माई और ऐसे प्रोनाउन हो तो उन प्रोनाउन को बदलकर हम ही सी दे, आई वी ही सी दे सेंस के अनुसार हिज और हर देयर के अनुसार चेंज करते हैं। मतलब आई हुआ तो ही और सी में चेंज कर देते हैं, वी हुआ तो दे में चेंज कर देते हैं, यू हुआ तो आई वी ही सी दे में चेंज कर देते हैं, माई हुआ तो हिज और हर में चेंज कर देते हैं, और हुआ तो देयर में चेंज कर देते हैं। ये प्रोनाउन चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब। जैसे देखो एग्जाम्पल, राम सेड आई एम बिजी। राम ने कहा कि मैं बिजी हूँ। तो राम सेड दैट, अभी प्रोनाउन को किस में चेंज कर दिया अपन ने, ही में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया है, इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब बताएंगे विस्तार से। अभी आप इतना जान लीजिए, आई को किस में चेंज कर दिया, ही में, मतलब प्रोनाउन चेंज हो गया। और देखो ये टेंस चेंज किया था, तो ये प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस कर दिया, वॉज, ही और वॉज। तो इस प्रकार से प्रोनाउन चेंज हो गया। तीसरा, अगला चेंज क्या होता है, कुछ एडवर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं टाइम और प्लेस के, वो चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, यदि डायरेक्ट स्पीच में नाउ हुआ तो वो देन में चेंज हो जाता है, टुडे हुआ तो दैट डे में चेंज हो जाता है, टुमारो हुआ तो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, और यस्टरडे हुआ, यस्टरडे हुआ आ गया स्लाइड, ये यस्टरडे हुआ तो द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है, हेयर हुआ तो देयर में चेंज हो जाता है, दैट हुआ, दिस हुआ तो दैट में चेंज हो जाता है, और दीज का दोज में चेंज हो जाता है। मतलब ये पास्ट टेंस के हैं सारे वर्ड, ये इनमें चेंज हो जाता है, लेकिन ये भी पास्ट के ही हैं कुछ, जैसे यस्टरडे का प्रीवियस डे में हो जाता है, टुमारो आ गया द नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में आ जाता है। देखो देखो एग्जांपल, ही सेड, उसने कहा, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। टुमारो को किस में चेंज कर दिया हमने, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया। ये हो गया कुछ टाइम और प्लेस का चेंज। अब सेंटेंस के प्रकार और उनका परिवर्तन कैसे होता है, मतलब सेंटेंस जितने होते हैं उनका किस प्रकार से डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट स्पीच में अपना परिवर्तन करते हैं, तो उसके कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं। जैसे देखो, एसर्टिव सेंटेंस के दिया गया, जो सेंटेंस लगभग 5 प्रकार के होते हैं। एसर्टिव जो स्टेटमेंट होता है सीधा,
इंट्रोगेटिव जो प्रश्न पूछता है, एक्सक्लेमेटरी जिसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड हो, जिसमें कोई भावना प्रकट की गई हो, ऑप्टेटिव जो किसी ऐसे सेंटेंस जो किसी के लिए शुभकामना, किसी के लिए श्राप, ऐसे कुछ फीलिंग्स देते हैं, आशीर्वाद वगैरह देते हैं, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव में काउंट होता है। एक इम्पेरेटिव होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंस होते हैं, तो उन सेंटेंसों का किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, उनके कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो देखना एसर्टिव सेंटेंस का, यदि सैड हुआ तो सैड प्लस दैट लगेगा। जैसे ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। अगर ए ही सेड टू मी, अगर इस सैड के बाद में यदि ऑब्जेक्ट होता तो सैड को हम टोल्ड में चेंज कर देते, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड आ गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पर चाहे ऑब्जेक्टिव हो या मत हो, लेकिन इधर का जो स्पीच वाला सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव है तो हम यहाँ पर आस्क्ड लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इंक्वायरी कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे देखो, ही सेड आर यू रेडी, तो ही आस्क्ड इफ आई वाज रेडी, उसने पूछा कि मैं तैयार था, क्या मैं तैयार था। इम्पेरेटिव सेंटेंस वही, जैसे आदेशात्मक वाक्य, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड, इनमें चेंज हो जाते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। देखो, टीचर सेड वर्क हार्ड, टीचर ने कहा कठिन मेहनत करो, वर्क हार्ड। अब टीचर ने एडवाइस दी, मान लिया था पन्ना एडवाइस दी, तो क्या लगा दिया, टीचर एडवाइस। यहाँ पर सेड को किस में चेंज कर देंगे, एडवाइज। और एडवाइज्ड किसको दी, स्टूडेंट को दी, स्टूडेंट को दी, तो दी स्टूडेंट्स टू हार्ड वर्क, दोनों को कनेक्टिव के लिए टू लगा देते हैं। कनेक्टिव भी है तो दैट लगता है, टू लगता है, एक लगता है, तो इफ तो लगता है इंट्रोगेटिव में, टू लगता है ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस में, और बाकी अधिकांश सब में दैट लगता है। ये आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो अचानक फीलिंग्स अपन पढ़ा था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं जिनमें जॉय, सोरो, सरप्राइज आते हैं, तो उसी की भावना के अनुसार इसको चेंज करते हैं। जैसे देखो, ही सेड होर्रे, होर्रे मतलब एकदम खुशी होना, वी वॉन द मैच, तो खुशी जाहिर कर रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब एक्सक्लेम लगाना है और कौन सा वर्ड है, कैसी फीलिंग्स दे रहा है, उसको जोड़ देना है। होर्रे जॉय की दे रहा है तो जॉय जोड़ दिया, होर्रे पटा दिया, दैट लगा के, और बाकी जो प्रीवियस रूल्स हैं वो सारे रूल्स फॉलो कर लिए। ये सेंटेंस होगा। और एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, उसमें भी ऐसे ही गॉड ग्रेस, किसी को आशीर्वाद या शुभकामनाएं, विशेष वगैरह देते हैं, उसको देते हैं। वो सेंटेंस का भी इसी प्रकार से बनता है। अपन जब प्रैक्टिस करेंगे तब इनका एक एक का रूल्स अच्छी तरह समझेंगे। अच्छा, याद रखने का इसका सरल सूत्र क्या है, डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का। स्पीकर वो होता है जो वास्तविक शब्द कहता है डायरेक्ट सामने, स्पीकर, और इनडायरेक्ट स्पीच होता है जो स्पीकर की बात अपने शब्दों में कहता है, मतलब किसी दूसरे की बात थर्ड पर्सन वाला व्यक्ति बोलता है, वो इनडायरेक्ट रूप से बोलता है, क्योंकि खुद कहेगा तो डायरेक्ट हो गया, जो दूसरे की बात को कहेगा तो थर्ड पर्सन हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। इस प्रकार से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में अपन ने चर्चा करी, और आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी नरेशन के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, तो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट बार अपन इसके बारे में अपन एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आएंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की, तब उसमें एक एक चीज़ को अपन अच्छी तरीके से समझेंगे, कौन सा रूल्स कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा ही हो। धन्यवाद।